भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,712 तक पहुंच गया है। वहीं 507 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,230 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,600 के पार जा पहुंचा है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में अब तक 1700 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को चेतावनी, कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो भुगतना होगा अंजाम। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर यकीन नहीं है और चीन में अमेरिका से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। ट्रंप ने ये बयान तब दिया था जब चीन ने कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में मौतों की संख्या में अचानक से 50% का इजाफा कर दिया था। उत्तराखंड में हरिद्वार और नैनीताल रेड जोन घोषित, उत्तराखंड में अब तक 42 मामलों की पुष्टि। उत्तराखंड में कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 42 तक पहुंचने के बाद हरिद्वार और नैनीताल जिलों को रेड जोन घोषित किया गया। अतिरिक्त सचिव युगल किशोर पंत के अनुसार राज्य में 80% मामले देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल के हैं। कल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में कल यानी 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक। किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कोरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज, ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। चाइना छोड़ रही कंपनियों को आकर्षित करने में जुटी योगी सरकार, देगी विशेष पैकेज और सुविधाएं। मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा, कई कंपनियां चीन से निकलकर किसी अन्य देश में निवेश को लेकर उत्सुक हैं। यदि कोई कंपनी या निवेशक हमारे राज्य में निवेश करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें एक विशेष पैकेज और सुविधा देंगे। भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई के खातों आरडी और पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं में जमा निकासी और खाता बंद करने के लिए कॉमन फॉर्म के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। भारतीय डाक के 15 अप्रैल के सर्कुलर में कहा गया है कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और डाकघर की अन्य योजनाओं के लिए कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाक विभाग विभिन्न फील्ड यूनिट्स और अन्य हितधारकों से अलग अलग बचत योजनाओं के लिए अलग अलग फॉर्म के इस्तेमाल में होने वाली परेशानी से जुड़ी सूचना उसे मिली थी। साथ ही इन फॉर्म्स की प्रिंटिंग, खरीद और डाकघरों में उपलब्धता सुनिश्चित करने में दिक्कत पेश आ रही थी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र ने जहां बाइक पर एक सवार से ज्यादा बैठने पर सख्ती बरतने का आदेश दिया है, वहीं रांची में इस पर छूट दे दी गई है। यहां शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। बाइक पर एक से ज्यादा सवार भी बैठ रहे हैं, जो कहीं भी देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी का तर्क है कि लॉकडाउन के बीच लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह छूट दी गई है। किसी को सिलेंडर ले जाना है तो किसी को राशन या अन्य सामान, एक व्यक्ति को इन कार्यों के निष्पादन में बहुत परेशानी होगी, इसलिए 2 व्यक्ति को नहीं रोका जा रहा है। भारत में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाने वाली है। इसके तहत कुछ दफ्तरों में काम शुरू होगा तो कुछ उद्योग धंधे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं जिनको मानना सभी के लिए अनिवार्य होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ फैक्ट्रियां खोलते समय मालिकों को ध्यान में रखना होगा कि वो अपने कर्मचारियों को इसके आसपास ही रहने की जगह मुहैया करवाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अभी लॉकडाउन में ढील नहीं। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा, दिल्ली में अभी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 महीनों में विदेशों से जो लोग आए वो सबसे ज्यादा दिल्ली में आए हैं, क्योंकि यह देश की राजधानी है, इसलिए सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज के चलते भी जो हुआ उसकी मार भी दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर ढिलाई दी और स्थिति खराब हुई तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने फैसला किया है दिल्ली वालों की जिंदगी का ध्यान रखते हुए कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद दोबारा स्थिति पर विचार करेंगे।